हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम IQ पे स्वागत है। आज है 7 जून 2020 और 7 जून के करंट अफेयर्स में आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से ले आया हूं। आप सभी इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि मैं प्रत्येक प्रश्न का एक एक का डिटेल में आंसर बताऊंगा और लास्ट में आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा जो कि पिछले वीडियो से होगा, तो आप उस प्रश्न का आंसर हमें कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक चैनल एग्जाम टाइम IQ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर्स वीडियो लाता हूं और लाता रहूंगा। तो आइए अब आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। रूसी भाषा दिवस प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जा रहा है 6 जून को। इसे मनाने की शुरुआत 2010 में यूनेस्को द्वारा हुई थी। यूनेस्को का पूरा नाम हो गया यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। रूसी भाषा के महान कवि अलेक्सांद्र पुश्किन के जन्म दिवस के अवसर पर 6 जून को रूसी भाषा मनाते हैं। रूसी भाषा दिवस किनके जन्मदिन पे? तो अलेक्सांद्र पुश्किन के जन्मदिन पे। ये रूस के ही थे और ये एक रूसी भाषा के महान कवि रह चुके हैं। और संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषा हैं: रशियन, इंग्लिश, चाइनीज, फ्रेंच, स्पेनिश और अरेबिक। और इसी दृष्टिकोण से रूसी भाषा दिवस महत्वपूर्ण भी हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। अब दूसरा प्रश्न है, पीपीई किट में पसीना कम करने के लिए सुमेरु पैक्स किसने विकसित की है? तो सुमेरु पैक्स DRDO के द्वारा विकसित किया गया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है यह सुमेरु पैक? डिटेल में जानिए। अब जो भी हेल्थ वर्कर्स पीपीई किट पहनते थे उन्हें 30-40 मिनट के बाद अनकंफर्टेबल फील होता और पसीना आने लगता। इसी को देखते हुए DRDO ने यह सुमेरु पैक्स विकसित किए हैं। यह सुमेरु पैक्स फिल्टर के रूप में बाहरी हवा को अंदर खींचता है और अंदर के गर्म हवा को बाहर कर देता है। यह सुमेरु पैक लगभग 500 ग्राम का होगा। 500 ग्राम का वजन है इस सुमेरु पैक्स का। और यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो DRDO के द्वारा। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी, 1958 में। DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और DRDO के अभी मुख्य अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। बढ़ते हैं आगे। अब तीसरा नंबर प्रश्न है, ऊर्जा प्रणाली के लिए आई कमिट पहल किसने शुरू की है? तो आई कमिट पहल RK सिंह के द्वारा शुरू की गई है। RK सिंह अभी केंद्रीय मंत्री हैं, ऊर्जा और नवीकरणीय मंत्री हैं RK सिंह। क्या है यह आई कमिट पहल? तो समझिए, आई कमिट पहल का मुख्य उद्देश्य है कि अभी की विद्युत व्यवस्था में सुधार लाई जाए और सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन के उपयोग पर जागरूक किया जाए। इसी को देखते हुए इसी काम को लेके आई कमिट पहल शुरू की गई है। और आई कमिट पहल एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड के द्वारा संचालित होगी। EESL के द्वारा संचालित होगी आई कमिट पहल। बढ़ते हैं आगे। अब चौथा प्रश्न है, अब थैंक्स मॉम वृक्षारोपण अभियान कहाँ शुरू हुई है? थैंक्स मॉम वृक्षारोपण अभियान, तो यह मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। थैंक्स मॉम वृक्षारोपण अभियान विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत कर्मचारी अपनी माँ के नाम से एक पौधा लगाएंगे और उस पौधे की देखभाल वे कर्मचारी अपनी माँ की तरह ही करेंगे। कोई सा भी एक पौधा लगाएंगे और शुरू हुई है मध्य प्रदेश राज्य में। और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश का भी मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। बढ़ते हैं आगे 5वें प्रश्न की ओर। सरकारी कर्मचारियों के लिए मेरा वेतन ऐप कहाँ लॉन्च हुई है? तो जम्मू एंड कश्मीर में मेरा वेतन ऐप लॉन्च की गई है। मेरा वेतन ऐप जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जगदीश चंद्र मुर्मू ने सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी की है। इस ऐप के माध्यम से कर्मचारी अपने वेतन संबंधी
जैसे इंक्रीमेंट, कोई अन्य भत्ता या फिर सैलरी, ये सभी जानकारी इस ऐप मेरा वेतन ऐप के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने इसकी लॉन्च की है और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं अभी जगदीश चंद्र मुर्मू। बढ़ते हैं आगे। अब छठा प्रश्न है अब, सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक ई बुकलेट किसने लॉन्च की है? यह एक ई बुकलेट है और यह ई बुकलेट रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा लॉन्च की गई है। रमेश पोखरियाल निशंक केंद्र सरकार में मानव संसाधन और विकास मंत्री हैं। क्या है यह ई बुकलेट? अब डिटेल में जानिए इसे। इस ई बुकलेट के माध्यम से बच्चों, युवाओं को बुनियादी कामों के माध्यम से ऑनलाइन सुरक्षित रखने में सहायक होगा तथा माता पिता एवं शिक्षकों को अपने बच्चों को यह सिखाने में मदद करेगा कि इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग कैसे करें। यह ई बुकलेट NCERT और यूनेस्को दिल्ली ऑफिस के द्वारा लॉन्च किया गया, विकसित किया गया है। किनके द्वारा? तो NCERT और यूनेस्को दिल्ली ऑफिस के द्वारा विकसित किया गया है इस सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 बुकलेट को। बढ़ते हैं आगे। अब सातवां प्रश्न है अब, कोविड-19 से लड़ने हेतु G20 देशों ने कितने डॉलर की प्रतिज्ञा ली है? कितने डॉलर देने की प्रतिज्ञा ली है? तो 21 बिलियन डॉलर देने की प्रतिज्ञा ली है G20 देशों ने। इन 21 बिलियन डॉलर पैसों का यूज चिकित्सा विज्ञान, अनुसंधान, वैक्सीन में किया जाएगा। और इससे पहले मार्च 2020 में G20 देशों ने आर्थिक संकट से लड़ने के लिए 5 ट्रिलियन US डॉलर, कितनी? तो 5 ट्रिलियन US डॉलर देने की वादा कर चुके हैं। और अब ये अलग से 21 बिलियन डॉलर, यह 21 बिलियन की राशि आगे और बढ़ भी सकती है, लेकिन कम से कम इतना फिक्स है और G20 के द्वारा दिया जाएगा। तो G20 क्या है? तो G20 19 देश और यूरोपियन यूनियन का एक संघ है। G20 की स्थापना सितंबर 1999 में हुई थी, 1999। और अभी G20 के चेयरमैन हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। और यही सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद सऊदी अरब के प्रधानमंत्री भी हैं। अब बढ़ते हैं आगे। आठवां प्रश्न है अब, समर ट्रीट्स अभियान किस बैंक ने शुरू की है? तो HDFC बैंक के द्वारा समर ट्रीट्स अभियान शुरू की गई है। क्या है यह अभियान? तो डिटेल में समझिए। इस अभियान के तहत जो भी ग्राहक क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर ऑनलाइन परचेज करेंगे, उन्हें कुछ ब्रांडेड उपकरणों पर छूट और कैशबैक के लिए नो कॉस्ट EMI और नो डाउन पेमेंट की पेशकश की जाएगी इस समर ट्रीट अभियान के अंतर्गत HDFC बैंक के द्वारा। और HDFC बैंक के द्वारा शुरू हुई है यह समर ट्रीट अभियान। तो HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। HDFC बैंक की स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी, 1994 में HDFC बैंक की स्थापना हुई थी। और HDFC बैंक के अभी CEO हैं आदित्य पुरी। बढ़ते हैं आगे। अब नवा प्रश्न है, वेद मारवाह का हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? फॉर्मर गवर्नर। तो ये वेद मारवाह मणिपुर, मिजोरम और झारखंड तीनों राज्य के उपराज्यपाल रह चुके हैं। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त में से सभी। मणिपुर के भी, मिजोरम के भी और झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं वेद मारवाह। राज्यपाल नियुक्त होने से पहले वेद मारवाह दिल्ली पुलिस कमिश्नर और NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के तीसरे महानिर्देशक के रूप में भी काम किया है। तो इन्होंने 3 प्रमुख पद पे अपनी सेवाएं दी थी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, NSG के महानिर्देशक और तीसरे के राज्यपाल के रूप में। और अब इनकी मृत्यु 87 वर्ष की आयु में गोवा में हो गई है। आगे बढ़ते हैं। अब 10वां प्रश्न है अब, BAFTA बाफ्टा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कृष्णेंदु मजूमदार बाफ्टा के अब नए अध्यक्ष होंगे। और कृष्णेंदु मजूमदार पहले अश्वेत अध्यक्ष होंगे बाफ्टा के।
और बाफ्टा का पूरा नाम है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स। और अभी बाफ्टा की सीईओ है अमांडा सोनिया बैरी। अमांडा सोनिया बैरी सीईओ हो गई और चेयरमैन हो गए कृष्णेंदु मजूमदार। और बाफ्टा की स्थापना 1947 में हुई थी, 1947 में। और बाफ्टा का हेडक्वार्टर पिकाडिली लंदन में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है अब, रोमानिया में भारत के नवनियुक्त राजदूत कौन होंगे? एम्बेसडर। तो एम्बेसडर होंगे रोमानिया में भारत की ओर से राहुल श्रीवास्तव। रोमानिया दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देश है और रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट। रोमानिया की करेंसी है रोमानियन ल्यू। रोमानिया के अभी प्रधानमंत्री हैं लुडोविक ओरबान और रोमानिया के अभी राष्ट्रपति हैं क्लाउस आयोहनिस। और रोमानिया में भारत के नए राजदूत होंगे राहुल श्रीवास्तव। इससे पहले भी, कुछ दिन पहले भी और भी कई देशों में भारत की ओर से नए राजदूत और उच्चायुक्त की नियुक्ति हुई, जो कि मैंने आप सभी के लिए कवर भी किया था वो प्रश्न। आज मैं आप सभी को रिवीजन करवा देता हूँ। तो इससे पहले नाइजर में भारत के एम्बेसडर राजदूत नियुक्त हुए थे प्रेम कुमार नायर। फिर कुवैत में नियुक्त हुए थे एम्बेसडर राजदूत सीबी जॉर्ज। और फिर फिनलैंड में राजदूत नियुक्त हुए थे भारत की ओर से रवीश कुमार। ये तीनों देश के लिए एम्बेसडर थे। और पापुआ न्यू गिनी के लिए उच्चायुक्त की नियुक्ति हुई थी। उच्चायुक्त का नाम था पापुआ न्यू गिनी में सुशील कुमार सिंघल। और फिर ब्रिटेन में गायत्री कुमार भारत की ओर से उच्चायुक्त बनी हैं। गायत्री कुमार एक महिला हैं और यही अब हाई कमिश्नर होंगी ब्रिटेन में। और एम्बेसडर और हाई कमिश्नर मतलब कि राजदूत और उच्चायुक्त दोनों में फ़र्क है। मैंने दोनों दिन आपको बताया भी था, फिर से आज बता रहा हूँ कि एम्बेसडर की नियुक्ति वहाँ होती है जहाँ जो कोई भी देश में कॉमनवेल्थ नेशन है, राष्ट्रमंडल देश है, वहाँ जिनकी नियुक्ति होती है उन्हें हम एम्बेसडर बुलाते हैं। जहाँ कॉमनवेल्थ नेशन में जिनकी नियुक्ति होती है उन्हें हम उच्चायुक्त बुलाते हैं। और जो कॉमनवेल्थ नेशन के अलावा जो देश हैं उन्हें वहाँ जिनकी नियुक्ति होती है उन्हें हम एम्बेसडर राजदूत बुलाते हैं। यही है एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में फ़र्क। ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स वीडियो। अब देखते हैं कल वाले प्रश्न का आंसर क्या है। प्रश्न था कल का जो मैंने आप सभी से पूछा था, विदेश से लौटे श्रमिकों को कुशल बनाने के लिए भारत सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है? तो स्वदेश पहल शुरू की गई भारत सरकार के द्वारा। और स्वदेश का पूरा नाम है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। इस स्वदेश पहल के तहत भारत सरकार जो भी भारत वंदे मिशन के तहत विदेश से आए भारतीय हैं उन सभी का एक डाटाबेस तैयार करेगी उनके कौशल और अनुभव के आधार पर। और उस डाटाबेस को फिर भारत सरकार भारत की अन्य कंपनियों से साझा करेंगे जिससे कि इन सभी श्रमिकों को रोजगार मिल सके। यही है स्वदेश पहल। अब बढ़ते हैं, आज का प्रश्न क्या है वो देखते हैं अगले स्लाइड में। आज का प्रश्न है हमारा, राजीव टोपनो को किस बैंक के कार्यकारी निर्देशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? राजीव टोपनो एक भारतीय हैं और अब इनकी नियुक्ति किस बैंक के कार्यकारी निर्देशक का वरिष्ठ सलाहकार के रूप में हुई है? आपको बैंक का नाम बताना है। आप सभी को आज का यह पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि मैं आप सभी के लिए रोज़ करंट अफेयर्स वीडियो ला रहा हूं और लाते रहूंगा आने वाले दिनों में। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है फेसबुक और इंस्टाग्राम का, तो आप उन दोनों आईडी पर क्लिक करके, लिंक पर क्लिक करके उस आईडी को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं उस आईडी के माध्यम से आप सभी के लिए करंट अफेयर्स क्यूज रोज़ अपडेट करता रहता हूं। तो आप उस क्विज़ में हिस्सा लेके आप अपनी टेस्ट आंक सकते हैं कि आपकी करंट अफेयर्स पे कैसी तैयारी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।